जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, हम लोग हर समय पूजा के समय नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में गौ तस्करी बढ़ी है, गौ हत्याएं हो रही हैं, गायों की तस्करी हो रही है, गौ मांस की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और इसके खिलाफ आरएसएस के आनुषांगिक संगठन प्रदर्शन का दिखावा करके राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं। साय सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए, भाजपा सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए, गौ हत्या के मामले में सरकार की विफलता से ध्यान हटाने के लिए बजरंगी सड़कों पर उन्माद फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों पर दोष मढ़ने की साजिशें कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और उनके आनुषांगिक संगठनों को तो भाजपा की सरकार से जवाब मांगना चाहिए था, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए था। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में गौ हत्याएं क्यों हो रही हैं? जाने माने लेखक, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा है, विश्व में बाकी देशों में गाय दूध देने के काम आती है, हमारे देश में गाय चुनावी प्रचार के काम आती है। साथियों, इस लाइन से बहुत कुछ समझा जा सकता है। कांग्रेस की सरकार में यदि गौ हत्या की घटनाएं हुई होती, भाजपा ने, आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों ने आसमान सिर पे उठा लिया होता। आज भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रति माह 5000 से अधिक गौवंश की तस्करी हो रही है। एक साल के भीतर 60,000 से अधिक गौवंश कत्लखाना भेजा गया है। जगह जगह गौ मांस, हड्डी, चमड़ी ले जाते हुए वाहन पकड़ा रहे हैं। भाजपा की सरकार ने तो विधानसभा में मंडी कानून में संशोधन करके गौवंश को प्रदेश के बाहर ही नहीं विदेशों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। भाजपा शासित किसी भी राज्य में गौवंश सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 50,000 से अधिक गाय कत्लखाना पहुंचाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी गौ तस्करी जोरों पर है। इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है कि भाजपा ने गौ मांस निर्यातकों से मोटी रकम चंदे में प्राप्त की है, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से हुआ है। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद भारत बीफ यानी गौ मांस निर्यातकों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। भाजपा को चुनाव के समय गौ माता याद आती है। चुनाव खत्म होते ही भाजपा की सरकारें गौ तस्करों को फायदा पहुंचाने में लग जाती हैं। इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है कि भाजपा ने तो गोवा विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बीफ की आपूर्ति बढ़ाने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में जो गोठान बंद किए गए हैं, रीपा बंद किए गए हैं, उससे महिलाओं को नुकसान हुआ है, स्व सहायता समूहों को नुकसान हुआ है, पशुपालकों को नुकसान हुआ है गोबर खरीदी बंद करने से। लेकिन बीफ कंपनियों को फायदा पहुंचाने की नीति है। भाजपा, आरएसएस के आनुषंगिक संगठन गौ हत्या के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हकीकत यह है कि भाजपा की सरकारों में ही गौ माता सबसे ज़्यादा लहूलुहान होने के लिए मजबूर है। भाजपा की सरकारों की अकर्मण्यता से पर्देदारी करने के लिए बेशर्मी पूर्वक नाबालिग बच्चों को प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतारा गया। जब भाजपा की सरकार है तो ठोस कार्यवाही करने में नाकाम, सत्ता से जवाब मांगने के बजाय प्रदर्शन का ढोंग करना, आरएसएस के आनुषंगिक संगठन बंद करें, नफरत फैलाने का खेल बंद करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।